हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने जो अपडेट जारी किया है जिसमें उन्होंने कक्षा 6 से 8 वालों का जो पेपर 4 है जिसमें सब्जेक्ट का चयन करने के लिए उन्होंने डेट जारी किया है। साथ ही जो पेपर 1 एंड 2 में जिनकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपका पदों का चयन सही तरीके से जिन्होंने नहीं किया, पदों में जिनका चयन में त्रुटि है, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी कर दिया गया है। तो उनको सुधार करने के लिए मौका दिया गया है पेपर 1 एंड 2 जो पेपर 4 है विषय का चयन करने के साथ-साथ, ठीक है। और इससे रिलेटेड अपडेट डिटेल में मैंने बता रखा है और उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर समझ सकते हो। जो जेएसएससी के जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है, ठीक है। उसके बाद भी ये सवाल आ रहे हैं कि जो पेपर 4 है जिसमें सब्जेक्ट का चयन करना है, उसमें किस तरह से करना है और उसमें जो 33% का क्या मतलब है, किस तरह से कैलकुलेट होगा, किस तरह से जो मार्क्स से कैलकुलेट होंगे और पेपर का चयन किस तरह से करें, ऑनर्स पेपर ही लेना है या क्या लेना है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही बहुतों को। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, जो विज्ञापन दिया गया था जिसमें सारी डिटेल है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप सभी का क्लियर करूँगी जो आप सभी का डाउट है। क्योंकि 17 तारीख यानी कि आज से आप जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी गई है कक्षा 6 से 8 वालों का जो पेपर 4 है जिसमें सब्जेक्ट का चयन करना है आप सभी को। और ये जो प्रक्रिया है ये 23 मई तक चलेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप सभी जो सिलेक्शन है वो कर सकते हो और उसे अच्छी तरीके से समझते हुए करना। पहले जो नंबर्स है, जो सब्जेक्ट है उसे देखेंगे, 33% क्या है, कितना स्कोरिंग है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारी बात करेंगे और ताकि आप सभी के दिमाग से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और क्लियर माइंड से आप जो सब्जेक्ट का चुनाव करें। नहीं तो आयोग ने जो अपनी ऑफिशियल नोटिस है इसमें ये भी कह दिया है कि अगर कोई जो सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करता है, जो पेपर 4 के लिए विषय नहीं चयन करता है जब तक डेट जारी किया गया है तब तक, तो वो आयोग अपने साइड से कोई भी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर देगी और आपको उसी में एग्ज़ाम देना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप सारी चीज़ों को समझते हुए, सारी चीज़ें जानते हुए अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर ले इस डेट के अंदर, 17 से 23 मई के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे यहाँ पर देख लेंगे। तो जो पेज है वो पेज नंबर 68 में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, 68 में नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा मैं बताती हूँ। 62 नंबर, पेज नंबर 62 में आप जाओगे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो 6 टू 8 वालों की बात करें तो जो नंबर है 18 नंबर आप यहाँ देखोगे खंड ख में। 18 नंबर खंड खा में आप देखोगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सारी तरह से बता दी गई है। यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। और यहाँ पर जो पेपर होगा, 4 पेपर होंगे आप सभी के, ठीक है। पहला जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें 30% मार्क्स के साथ आपको सिर्फ पास होना है, क्वालिफाई करना है। अदर पेपर के लिए, आगे के पेपर के लिए जो पेपर 2 एंड 3 एंड आपका 4 पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर 1 है उसमें आपको फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया ही है सिलेबस को डिस्कस करना, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ आप सभी का एग्जाम पैटर्न। तो पेपर 1 में आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा या हिंदी, अंग्रेजी, संस्थाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडु, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगना से कोई एक भाषा, इनमें से कोई एक भाषा, ये सारी चीज़ें आप सभी ने ऑलरेडी चयन कर रखा है। यहाँ पर बात होगी पेपर 4 की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पेपर 1 है वो आपका जो है वो 30% के साथ क्वालिफाइंग पेपर है। आपको सिर्फ इसमें पास होना है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2। जो मेरिट लिस्ट जारी होगा वो आपका जारी होगा पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 के मार्क्स को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। आपका स्कोरिंग मार्क्स यहाँ पर पेपर 2, 3 एंड 4 होंगे आपके। तो पेपर 2 में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, पेपर 2 में भी आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, और 2 घंटे इसमें आपको टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं पेपर 3 की। तो ये है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, इसमें भी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब मेन बात करेंगे यहाँ पर पेपर 4 की।
जो बहुत कोई का डाउट है कि ये जो 33% है वो क्या है, सभी सब्जेक्ट में 33% लाना है या सबको मिला के 33% लाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 4 है जो वैकल्पिक विषय, कोई एक विषय आपको चुनना है। तो 1, 2, 3 इसमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है। और इसमें जो आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 1 नंबर पे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गणित एवं विज्ञान के शिक्षक, ठीक है, मैथ्स एवं साइंस के टीचर्स के लिए है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया है, नीचे आप देखोगे विज्ञान में से प्रश्न पूछे जाएंगे प्राणी विज्ञान से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि इसमें बताया गया है कि आपके इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से उत्तर दे सकेंगे। यानी कि यहाँ पर खंड देख सकते हो 5 खंड है, गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, आपका वनस्पति विज्ञान है, और 5वां आपका प्राणी विज्ञान है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। और यहाँ पर बताया गया है, नोट यहाँ देख सकते हो, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यानी कि पहला तो आपका आप अगर 1 नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको गणित एवं विज्ञान के शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक के लिए मांगा गया है, इसमें से आपको 3 चुनना है, 3 सिर्फ चुनना है। यहाँ 5 दी गई है, 5 में से आपको 3 का चयन करना है। और 3 का जो चयन करोगे आप, वो आपका 180 नंबर का होगा। 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 नंबर का होगा, ठीक है। किस तरह से डिवाइड होगा, तो यानी कि ये 60-60 डिवाइड होगा। 3 जो चयन करोगे, तो मान लीजिए गणित किसी ने चयन किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद मान लीजिए भौतिकी सेकंड नंबर किसी ने चयन किया और थर्ड नंबर किसी ने चयन किया, ठीक है। तो तीनों के आपके 60-60 हो गए, 60-60 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका, ठीक से मैं यहाँ क्लियर कर दूं आप सभी को। तो यहाँ पर आपका जो 3 सब्जेक्ट का चयन करना है इन 5 में से, और 5 में से जो 3 का आप सिलेक्शन करोगे, तीनों में आपको 33% चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, समझे आप। जैसे कि गणित किसी ने लिया है, यहाँ पर मैथ्स वाले का बात करूँ मैं, मैथ्स वालों ने अगर लिया है तो उनको भी 33% लाना होगा, ठीक है। और बात कर लूँ केमिस्ट्री की, फिर अगर किसी ने केमिस्ट्री लिया है तो उसमें भी 33% लाना होगा। और अगर बात कर लूँ जो आपका वनस्पति विज्ञान है साइंस की, तो उसमें भी 33% लाना होगा। ये तीनों, तो ये तीनों को मिला के जितना आप नंबर लाओगे, उस नंबर का जो मेरिट लिस्ट है वो 180 में आपका देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 33% तीनों में लाना ही है, ठीक है, तीनों में लाना है। ये नहीं सोचना है कि तीनों को मिला के यहाँ बोला जा रहा है, तीनों को मिला के जो तीनों में आप 33% के ज़्यादा लाओगे, यानी कि 33% आपका मिनिमम है, आपको लाना ही है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में लाते हो ज़्यादा नंबर और थर्ड सब्जेक्ट में मान लो आप 28% लाते हो या 33% नहीं लाते हो, तो आपको आगे के लिए आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और जो तीनों का जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि तीनों का 33% जितना भी आप अंक लाते हो 33% से ज़्यादा, उन तीनों को मिला के 180 से, यानी कि 180 से आपका देखा जाएगा और मेरिट लिस्ट उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। तो यानी कि यहाँ पर तीनों जो है, तीनों में आपका 60-60 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें आपका 180 नंबर तीनों का, तो 33% तीनों में आपके आने चाहिए। क्लियर हो गया आपका। अच्छा ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो नेक्स्ट वाले में हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर अब सेकंड नंबर में देख सकते हो, सेकंड नंबर में भी सेम चीज़ बोला गया है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। इसमें जो है 7 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 खंडों का, यानी कि 3 को चुनना है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान यहाँ पर देख सकते हो, उसमें आपका पहला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन है। तो इन जो 7 है, यहाँ पर बोला गया है इस नोटिस के हिसाब से कि इस प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, ठीक है, जिसमें किसी 3 खंडों को ही उत्तर देना होगा। तो इसमें से भी आपको 3 को ही चुनना है, 3 सब्जेक्ट को ही चुनना है। और इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 33% चाहिए, क्योंकि नोट में वही बोला जा रहा है कि उक्त विषय में, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है सभी विषय में, या ये नहीं बोला जा रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है उसके विषय में। तो यहाँ पर उक्त विषय में बोला गया है 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको लाना ही है 33%। अगर 33% से आप कम लाते हो तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में भी या किसी सभी में, तो आपका जो प्रोसेस है ये यहीं खत्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है 33%
आपको लाना है और तीनों में लाना है। यहाँ पर 3 में से 7 में से आप 3 को सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो सुविधा, आपने जितना जो स्नातक है उसमें पढ़ाई की है अच्छे तरीके से, आपको पता है उस सारी चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आप चयन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी तीनों को 60-60 नंबर यहाँ पर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो अगर 3 सब्जेक्ट चुनोगे तो तीनों का आपका 60 हो जाएगा इंटू 3, तो इक्वल टू 180। ठीक है, और जो तीनों में 33% आप अनिवार्यता के साथ अब मार्क्स जो लाओगे, उस मार्क्स का जो तीनों का मिला के जो मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो नंबर आएंगे वो आपका ऐड होगा स्कोरिंग में, जिसमें पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 के मार्क्स जोड़ के आपका जो नंबर होगा वो मेरिट लिस्ट में आकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस था, क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ थोड़ा अलग है। 3rd नंबर में आप देखोगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा शिक्षक, जिसमें आपका जो इतना सारा जो लैंग्वेज भाषा है वो दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है, आप देखोगे ध्यान से, कि एक भाषा में से सम्मिलित रूप में से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से होंगे, में 50% प्रश्न उपयुक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि 50% जो अंग्रेजी से, इंग्लिश से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपका सभी के लिए यहाँ पर 50% वाला जो इंग्लिश है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर उसमें कोई हेरफेर नहीं होगा, इंग्लिश अनिवार्य है, यहाँ पर 50% इंग्लिश आपका आएगा ही, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50% जो मार्क्स है वो आप इन सब्जेक्ट में से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो, और उसे सेलेक्ट करने के बाद आप जो एक सब्जेक्ट चुनते हो, इसमें बोला गया है एक सब्जेक्ट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई 2-3 नहीं चुनना है, यहाँ पर एक ही भाषा चुनना है। एक भाषा चुनोगे, उससे 50% मार्क्स पूछा जाएगा, और बाकी जो 50% मार्क्स है वो इंग्लिश से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, और हाँ 33 वाला प्रोसेस यहाँ पर भी है, आप नीचे देख सकते हो, नोट में बताया जा रहा है यहाँ पर, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यानी कि जो आपका यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया है 50% इंग्लिश से, ठीक है, और एक हो गया आपका 50% जो लैंग्वेज पेपर आप चुनोगे वो। ठीक है, 100 हो गया, 100% आपका मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि इंग्लिश से आपका 90 नंबर का होगा, जिसमें आपको 33% लाना है। ठीक, और जो आपका लैंग्वेज पेपर में से आप चुनोगे तो वो 93, जिसमें 33% लाना है, तो यानी कि आपका 180 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश में भी 33% लाना है, और जो लैंग्वेज पेपर आप चुनोगे, जो विषय, जो सब भाषा संबंधित जो यहाँ पर चुनोगे आप विषय, उसमें भी आपको 33% से क्वालिफाई करना पड़, 33% लाना अनिवार्य यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और फिर दोनों के जो मार्क्स आएंगे आपके 33% आ गए, या मान लीजिए आप 40% लाते हो, तो जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे 180 से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, और ये जो पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की यहाँ पर होगी। ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार भी कीजिएगा। यहाँ पर जैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, स्नातक में जो पढ़ाई की है, जहाँ पर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट से परिचित हो, तो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन कीजिएगा, सही तरीके से फॉर्मेट को समझते हुए जी कीजिएगा। और यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाइंग है, बाकी जो पेपर 2 है, यहाँ पर पेपर 2 में आप देख सकते हो जो 100 मार्क्स है। ठीक है, जो 100 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पेपर बात कर ले पेपर 3 की, तो इसमें भी 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, पेपर 2 में देख सकते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स, पेपर 3 में 100 मार्क्स, और जो पेपर 4 है आपका, उसमें कोई भी आप तीनों में से एक सेलेक्ट करोगे, उसमें 180 होगा, तो जो टोटल मार्क्स होगा आपका 380 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो टोटल 380, और यही 380 में से आपका जो है प्लस 100 जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसकी प्रोसेस के आगे की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, और मेरिट लिस्ट इसी तीनों पेपर को देख के डिसाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, 30% उसमें चाहिए। आप पेपर 1 क्वालिफाइंग करते हो तब जाकर आप पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 के लिए अवेलेबल होगे और एग्ज़ाम दे पाओगे। अब मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो 33% वाला जो मैटर है वो क्या है, मामला जो है वो किस तरह से डिवाइड होगा, नंबर किस तरह से आएंगे, और सब्जेक्ट किस तरह से आपको चुनना है, किस तरह से, कहाँ से आपको ये सारी सब्जेक्ट अपने मन से वहाँ पर नहीं डालनी है, किस तरह से चुनना है, और
कितने सही तरीके से जो नंबर्स है 33% आपके किस तरह से डिवाइड होने हैं, किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है? तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अब नोटिस जारी हो रहा है तो जल्द ही एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल ही। यहाँ पर सारी चीज़ें होनी हैं, आप सभी को पता है लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है प्रोसेस, और 2-4 जून को कंप्लीट भी हो जाएगा। इस बीच जेएसएससी सारे जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें करवा रही है और धड़ल्ले से तुरंत एग्ज़ाम ले लेगी लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के बाद सीधे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहले से प्रिपेयर रहें और तैयारी करें, अच्छे तरीके से करें, ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूँगी। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होती है, उसे क्लियर करती हूँ, आपके डाउट क्लियर करती हूँ। अब तो मैं बीपीएससी एंड बीएसएससी यानी कि बिहार गवर्नमेंट के भी जो वैकेंसी आ रही है, वो भी आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ने उसके लिए भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो भी चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? और भी कोई रिक्वायरमेंट है आप सभी को एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप अदर स्टेट के भी चाहते हो, तो मैं वो भी आप सभी को बता दूँगी, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।